तो रखा होगा हमने सेल्फ मोटिवेशन, लेकिन कुछ न्यू वे में सेल्फ मोटिवेशन होगी। कि मोटिवेशन होती क्या है, कैसे होगी, क्या चक्कर होगा, सारी की सारी चीज़ें ना देखेंगे अब आज के सेशन में क्या हमने न्यू करना है। सब लोग एक्टिव होके बैठिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि एक्टिव होके बैठिएगा, बिकॉज एक्टिव होके बैठेंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आज का सेशन हमारा किस वे में होने जा रहा है। बिकॉज स्किल्स जो होती है ना, वो स्किल्स इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जिस बंदे के अंदर स्किल होती है ना, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में कहीं पे भी ना वो अपने आप को डाउन नहीं कर सकता, और ना वो कभी डाउन होने देता है अपने आप को। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे आज के सेशन का मतलब जो टॉपिक है वो है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे सेशन में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं तो सबको मोटिवेट करता हूँ, मुझे मोटिवेट कौन करेगा? एनीवन, कोई भी जो मुझे मोटिवेट करना चाहे, जो कहे कि सर मैं मोटिवेट करूंगा आपको, अपने अल्फाज में आपने मोटिवेट करना है, अपने अल्फाज में, जो मुझे नहीं है। जैसे आपने, आप जो भी बोलना चाहें, जैसे भी बोलना चाहें, किसी भी वे में बोलना चाहे, देखिए मैं तो आपके सामने बोलता हूँ ना, मैं तो आते ही आप लोगों को पता है कि शुरू हो जाता हूँ। आप लोगों ने अपने वे में बोलना है, जैसे भी आप हो मुझे मोटिवेट करना चाहेंगे तो चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैम इश्मा मौजूद है। जी मैम आइएगा, बताइएगा मैम मुझे कैसे मोटिवेट करेंगी, मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे इतना बोलना नहीं आता क्योंकि प्लेटफॉर्म में काफी सारे लोग हैं, सो आई एम जस्ट नो लिटिल इशू। बिट confused about the whole things because my Urdu and English is I mixed it all up. So um, आपको सर तो डिमोटिवेट आप हो नहीं सकते हैं, बट जो नई चीजें आने वाली है या कुछ इसमें वो तो आप हमें पहले ही बता देते हैं सारा। सर मैं आपसे सिर्फ इतना अम, कहना चाहती हूँ कि अम, जिन लोगों से हम बात कर रहे होते हैं, मींस लाइक विमेन इश्यूज का टॉपिक इज अ मेन थिंग है। व्हेन आई गो टू द सोशल मीडिया, दे ट्रीट लाइक अ रबिश टू women's. So I need to be ask you, can you describe the women's thing to the everyone? What can we do when we're going to the platform which is concerned of for such platform, but it's all everywhere is the man, is the man world. So it's huge world, and we are women's. No matter what, okay, I am here in England, and the all women's live in Pakistan, but we are the same. So we are step by step going with man to work hard like a man, but why not people give us the same respect which is we can we like um, I can't say anything. इट्स ओके, I, नो I इशू, मैं आई विल yeah. गाइड यू। So that's the main issue. I appreciate to you describe us every each and everything which is very good. You have a control, you have a leading, and you have a very good planning, but we need to build our honor in this platform and the man world. So that's all I need to ask something about it for all of us. Thank you, sir. शोइंग यू, ये हमारी सोसाइटी है। जो आपकी सोसाइटी है ना, वो आपको जो सिखाएगी ना, वहाँ के लोग आपके साथ वैसा ही प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी सोसाइटी का जो सिनेरियो बन चुका है ना, हमारे लोगों की मेजोरिटी का वो नेगेटिविटी है। ठीक है ना, वो नेगेटिविटी है। और वहाँ पे टोटली नेगेटिविटी आपको सिखाई जाती है हमारी सोसाइटीज में। ये ट्रू है हमारी सोसाइटी में, और रियलिटी है हमारी सोसाइटी की।
तो इस Yes. वजह से जो ये जो लोग होते हैं आपके सामने, जो आसपास के, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में क्या चीजें चल रही है। हम जब किसी इंसान को किसी अच्छाई की तरफ लेके आते हैं ना, तो वो अच्छाई की तरफ आता नहीं है, किसी को किसी की फायदे की बात बताते हैं ना। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए, किसी यहाँ पे बैठे हुए ऐसे मेंबर होंगे, अगर मैं किसी को कहूंगा ना कि भाई एक चेयर है, चेयर के ऊपर अभी जो फ्रेश पेंट किया हुआ है उसके ऊपर आपने हाथ नहीं रखना, ठीक है ना। तो अब उसको ये बोलूंगा कि हाथ नहीं रखना, आपका हाथ गंदा हो जाएगा या पेंट आपके हाथ पे लग जाएगा, वो मेरी बात को फॉलो नहीं करेगा। वो उसके ऊपर हाथ Yeah. फिर भी रखेगा, ठीक है ना, वो फिर भी हाथ रखेगा, अपना हाथ वो गंदा जरूर कर लेगा, लेकिन मेरी बात को नहीं समझेगा। और फिर उस जब उसका हाथ गंदा हो जाएगा पेंट से, फिर वो मुझे ही कहेगा यार कोई कपड़ा है साफ करने के लिए। तो फिर मुझे उसको क्या कहना चाहिए। तो ये अभी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि विमेंस को जो होता है ना वो प्रॉपरली स्ट्रोंग होना चाहिए। और विमेन पावर जो है ना, वो जब अगर औरतों को पता चल जाए ना, फीमेल्स को ये पता चल जाए ना कि वो कितनी बड़ी पावर है, तो कोई भी Yeah. ऐसा बंदा आपको आके ना कभी भी इरिटेट नहीं कर सकता। बिकॉज वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी इंसान। मैं यहाँ पे सब फीमेल्स को कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि हमारी Yes, sir. सोसाइटी ऐसी है और बहुत से लोग आपको तंग करने आते होंगे। बहुत से लोग आपको आपके जो सिनेरियो होता है, जो आपका पॉइंट सेट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर आप उसको गाइड कर रहे होते हैं, वो टोटली डिफरेंट वे में आपसे बात कर रहा होता है। ये Yeah. सारी की सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे Yes, sir. आपको डिमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पे हम्म। आपको टू दी पॉइंट उससे बात करनी है, भाई काम करना सर है करो। एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर आई एम सॉरी, मैंने आपको कट किया बीच में। आई एम वेरी सॉरी सर। वन क्वेश्चन इज, एक a man, we was talk 1 hour with him. I talk 1 hour with him, and the हम्म conclusion he gave me the one conclusion कि हम किसी को ऐड करते हैं एंड देन वो काम ये बंद हो जाता है, देन वो हमें बददुआ देगा। मैंने कहा कि हाफिज साहब, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एट द मोमेंट 2002 से ये कंपनी ये काम कर रही है। हम इनके साथ, मैं अभी आई, लेकिन मैं इंग्लैंड में हूँ, बट मुझे अच्छा लगा कि आई वांट टू हेल्प टू द पीपल। सो आप हाफिज हैं, व्हाई यू नॉट थिंक अबाउट ऑन द अदर वे कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, नीड फॉर नीडी पीपल्स। सो ये चीजें मुझे इतना दे मुझे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे यहाँ के लोगों का पता, मुझे आई कांट अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, हाउ कैन दे मैनेज ऑल थिंग्स। I'm just struggling with them things, बट मैं अपने आप को गिव अप नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं गिव अप करूँ। मैं आई विल फाइट with them, or like these people, but I need, sir, I need your help and motivation as well, because I don't know about the Pakistani people, how they're said and how they think about the whole scenario, which is we are all concerned them with the for such platform. यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए हम यहाँ पे ना ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर Yes, ट्राई yes, टू मेक देम एजुकेटेड पर्सन इन देयर सोसाइटी। जब एक पर्सन जो होता है ना वो एजुकेटेड पर्सन होता है ना, तो एजुकेटेड पर्सन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है। अभी मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुका हूँ कि देखिए सब फीमेल्स के लिए, सब मेल्स के लिए, अब आप सब बैंक यहाँ पे सब मेजोरिटी में पाकिस्तानी है, ठीक है। और ये जो हमारी मैम अशमा है, ये यूके से बिलोंग करती हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से, एक तो सबसे पहले हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे साथ यूके से काम कर रही हैं। और सेकंड चीज़ देखें कि अब वो अब ये एक चीज़ को और प्रोमिनेंट कर सकती हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम जो है, ये यूरोप कंट्रीज है, वहाँ पे इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। वहां पे फीमेल्स को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, वहां पे लोगों का इस तरह का बिहेव ही नहीं होता, वहां पे ये yes, चीजें नहीं होती। इवन के वो लोग तो मुस्लिम भी नहीं है, इवन के वो लोग तो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो कुरान को फॉलो जरूर करते हैं। वो मुस्लिम नहीं है लेकिन कुरान को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमारी फीमेल्स हैं, अब मैं मुझे ना यहाँ पे एक मिसाल याद आ रही है, थोड़ी सी ना वो ओवर टाइप की मिसाल हो जाएगी। आप लोगों को उससे मिसाल से समझा दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। वो एक ना लड़की की शादी हो गई, ठीक है। मैम आपको मे भी समझ आ जाए तो उसको समझिएगा। वो एक लड़की की शादी हो गई, लड़की काफी एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी ना एक गुज्जर के साथ शादी हो गई, ठीक है ना। अब कुछ लोग तो इसको समझ गए होंगे क्या हुआ। अब वो लड़की बड़ी ना मतलब सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखने वाली थी। उसकी ना एक गुज्जर, समझते हैं जिसके पास वो गाय शाय होती है ना, तो वो बंदा दूध वगैरह निकालते हैं गाय शाय का ना। तो उसने उसकी गुजर के साथ शादी हो गई। अब उसके घर में थी, अब जाहिर सी बात है उनके घर में गाय वगैरह थी।
वो उनको उनको चारा वगैरह डालना, उनको उनकी फीड वगैरह देना और निकालना, मतलब उसके घर में ना सारी ना बदबू वगैरह थी, स्मेल वगैरह थी उसके खाने पीने की, जो गाय का था ना। अब वो जिस दिन पहले दिन वो लड़की उस घर में आई ना, उसने आते ही बोल दिया, हाउ डिस्कस्टिंग, इतनी स्मेल है यहाँ पे। ये कि आपको जानवरों के साथ जानवर बने हुए रह रहे हो आप यहाँ पे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें यहीं पे रहना है, तुम अब ब्याह के आ चुकी हो, शादी करके आ गई हो, तुम्हें यहीं पे रहना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा आप लोगों के साथ चैलेंज है कि यहाँ से मैं ना ये सारी स्मेल जो है ना, ये बुरी चीजें जो है मैं यहाँ से खत्म कर दूंगी। तो वो गुजर था जो उसका हस्बैंड था, उसने कहा कि चलो ठीक है, हम देख लेते हैं तुम कैसे ये सारी चीजें खत्म करती हो। चले एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसके लिए लड़के के लिए बड़ी मुश्किल हुई वहां पे रहना ना। जाहिर सी बात है, वो एक अच्छे घर से निकल के आके वहां सोसाइटी में थी, उस घर में थी, वहां पे आस पास गाय की स्मेल, उसके दूध की, कभी अदर सारी चीजों की। अच्छा हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे। तो 10 दिन के बाद वो आके उठ के सो के उठ के आई, कहती है कि देखा, आज मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं यहाँ सारी स्मेल खत्म कर दूंगी, सारी गंदगी खत्म कर दूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया है। तो उसने कहा कि वाकई ठीक हो गया है। उसने कहा जी हाँ जी वाकई ठीक हो गया, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। तो उसने कहा अच्छा एक्चुअल में ये बात है। अच्छा वो बंदा उसको उठाया, उसने कहा कि अच्छा मैं बाहर से कोई एक और बंदा लेके आता हूँ और उससे पूछते हैं भाई क्या वाकई घर से ये चीजें खत्म हुई हैं कि नहीं हुई। तो वो एक और बंदा आता है, वो कहता है नहीं, घर में तो उसी तरह स्मेल है, उसी तरह गाय के दूध की स्मेल आ रही है, वही आ रहा है। बेसिकली बात क्या थी कि वो जो लड़की थी ना, वो उस घर में रह रह के ना उस चीज की आदी हो चुकी थी। मतलब कि बजाय उसको ठीक करने के, वो उस चीज की खुद आदी हो चुकी थी। कि मतलब उसको वो स्मेल स्मेल नहीं लग रही थी, वो कह रही थी बस ये ठीक चीज है, मतलब उसके साथ ये चीज हुई। तो हमारी सोसाइटी में यही चीज हो रही है। मतलब कि हम लोग ना वो ठीक नहीं करना चाहते, हम बस ये कहेंगे बस मैं कहे बगैर ठीक कर दूंगा, और उस चीज के आदी हो जाते हैं। ये चीज हमारे मैम समझ आइए आपको, मे बी आपको चीज समझ आ गई हो। तो ये हमारी सोसाइटी में चीज चल रही है। अब वो बंदी आदी हो चुकी थी, उसको वो स्मेल स्मेल नहीं थी लग रही, बल्कि उसको फ्रेग्रेंस लग रही थी, उसको किसी अच्छे परफ्यूम की खुशबू लग रही थी। तो उसको वो उसको नहीं थी वो उसमें फील हो रही। तो ये हमारी सोसाइटीज में हो रहा है कि हमारे आसपास के लोग ना बुराई को बुराई नहीं समझते, जब बुराई में इन होते हैं ना, उनको बुराई में भी मजा आने लग जाता है। तो फिर वो समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं है। फिर अब हमें पता है कि हमें एक फीमेल की रिस्पेक्ट करना हमारे इस्लाम ने हमें कितना सिखाया है। एक फीमेल से आप एक सख्त लहजे में बात नहीं कर सकते, एक फीमेल के साथ आप एक फीमेल को किसी को डांट नहीं सकते। आप एक किसी भी, चाहे वो आपकी बहन है चाहे वो किसी की बहन है, आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते। हमारे इस्लाम ने हमें इस कदर चीजें सिखाई हैं। लेकिन जब हमारी सोसाइटी में कुछ काली भेड़ों ने ऐसे काम शुरू करना शुरू किए, फिर लोग वहीं पे रहते गए रहते गए रहते गए, आज ये लोगों को नॉर्मल लगता है। आज ये नॉर्मल लगता है लोगों को। इसी वजह से मैम ये चीज है। इसलिए अगर हमें बुराई को खत्म करना है, तो हमें अपने आप को स्ट्रोंग करना होगा, ठीक है। हमें अपने आप को, हमने उस लड़की की तरह नहीं करना कि एक बुराई में आके हम उन लोगों का सामना नहीं करेंगे। अगर वो लड़की सफाई वहां से कर सकती थी, कैसे कर सकती थी, वो ये करती कि एक क्राइटेरिया रखती, घर से निकाल के उनको किसी हवेली में दिलाती कि भाई घर घर है, घर रहने की जगह है, यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो उस तरह करती। लेकिन वो वहीं पे रहने लग गई थी, बजाय ठीक करने के वो खुद उस चीज की आदी हो चुकी थी। तो ये हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिविटी है ना, ये हम सब मिलके करेंगे। अगर हम सबका माइंडसेट एक दैट्स राइट होगा, सर। हमारी फीमेल्स मोटिवेटेड होंगी, हमारी फीमेल डरेंगी नहीं, उस बंदे को दो टोक जवाब देंगी, और उसको कहते हैं ना लाजवाब करने वाला काम, अगर आप वो करेंगे ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली लाजवाब हो जाएगा। दैट्स तो ऑल आई आई नीड होप सर। इंशाल्लाह। आप समझ आई होगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल इसलिए आई नीड हियर। बंदा आपका कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी बात याद रखिए कोई। इवन कि मैं कहता हूँ कि बल्कि लड़कों को लड़कियों के पास से संभल के चलना चाहिए। कैसे? अगर एक लड़का लड़की के पास से चल रहा है ना, तो लड़की ने अगर सिर्फ इतना कह दिया ना राह चलते लोगों को कि यार इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, या इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, तो यकीन माने उस सिचुएशन में वो बंदा भी आके उस बंदे की फैंटी लगाता है, जिस बंदे ने सारी जिंदगी खुद कुट खाई होती है। उस बंदे ने जिसने खुद सारी जिंदगी मार खाई होती है छोटे छोटे बच्चों से, इस सिचुएशन में आके वो बंदा भी आके बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ मारता है उस बंदे के ऊपर जिसने खुद कुट खाई होती है। तो फीमेल इतनी बड़ी पावर है, मैं आपको फीमेल की पावर बताना चाह रहा हूँ, राह चलते बंदे को मार पड़वा सकती है। तो लड़के ने क्या कहना है, लड़के ने, किसी ने कहना कि मुझे लड़की ने छेड़ा है, उसने कहना यार तू पागल तो नहीं हो गया, तुझे लड़की छेड़ेगी, क्यों छेड़ेगी, वो उल्टा लड़के को पड़ जानी है। तो इसलिए फीमेल्स को जब तक पता चल जाए ना कि वो कितनी बड़ी पावर है, आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग इस चीज को एक्सपेक्ट करें कि आप लोग बहुत बड़ी पावर है, और आप अपने अंदर ही एक अलग मोटिवेशन है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में हर बंदा बुरा नहीं है, काफी लोग अच्छे भी हैं, ठीक है, आपको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जो बुरे हैं उनको बुरे लैंग्वेज में फिर समझाएं, जो बंदा जिस तरह का है पर उसको उसकी जुबान में समझाएं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी।
और आपको वो मिसाल से भी समझ आ गया होगा कि हमारे लोगों की सोसाइटी में क्या है। इसी वजह से हम लोग, हमारा सोसाइटियों में हमारा माइंडसेट जो है ना, वो भी नौकरियों की तरफ कर दिया गया हुआ है। हम नौकरियों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, बिजनेस को प्रेफरेंस नहीं करते। अब मैंने जो 3 बजे के मेन सेशन में हमारा एक प्रोमिनेंट एक पॉइंट उठाया हुआ है कि भाई इन्वेस्टमेंट नौकरी में भी है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर भी लोग मेजोरिटी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, जिन जो लोग समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जो लोग समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके जिंदगी अपनी बदल देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने गुलामी में गुजारनी होती है वो गुलामी में गुजारते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरी टीम की बड़ी मोटिवेटेड मेंबर है, मिस आयशा है। जी मिस आयशा, आप आए बताएं मैम, आप मुझे कैसे मोटिवेट करेंगी। और बहुत से मेंबर होते हैं वो बड़े गलत तरीके से बात करते हैं, आप कैसे ट्रीट करेंगी उनसे, क्या फीमेल को मैसेज देंगी कि फीमेल कैसे ट्रीट करें उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और सर आपने जो एग्जांपल्स दी हैं ये लड़की वाली और गुजर वाली, ग्रेट माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल थी। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी मिस इश्मा को, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हुए पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। मैम इश्मा, वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। तो सर मैं आपको मोटिवेट तो ऐसे करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी डिमोटिवेट होंगे। तो अगर कभी ऐसा मोड़ आए भी, तो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे मैं किसी को गाइड करती हूँ कि ये है कि देखिए, अगर एक बार इंसान को ठोकर लग जाती है ना, तो वो गिर जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे बैठा रहे। उसे चाहिए कि उठे, उठ के आगे बढ़े। ये नहीं है, अगर आपके रास्ते में एक रुकावट आ रही है तो आपको उसका डट के सामना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आ गई है तो आप उसी के सामने बैठ जाओ कि जी भई मैं तो अब आगे बढ़ सकता ही नहीं या सकती नहीं। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे लिए बहुत नज़दीक है, अगर हम मेहनत करेंगे। और मेरा मैसेज यही है वुमेन्स के लिए, जो इस वक़्त इस सेशन बैठी हुई हैं, जो भी सुन रही हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को अपनी स गाइडनेस स्ट्रॉन्ग करें, अपनी गाइडलाइन को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगले बंदे को जिस तरीके से वो अगला बंदा आपसे बात करे, बिल्कुल उसी तरीके से बात करे। अगर वो आपसे इज़्ज़त से बात कर रहा है, तो आप उसे इज़्ज़त से बात करें। अगर वो आपके ज़्यादा म मीन्स कि वो आपसे पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दो टोक जवाब दें। बदतमीज़ी भी नहीं हमें करनी है, कि हम ऐसा ना हो कि हम उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, तो अगला बंदा वैसे ही कह दे कि ये तो है कोई जाहिल गँवार। अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, डिसेंट तरीके से बात करनी है। अगर अगला बंदा ओवर हो रहा है, तो फिर उसके साथ उस लहज़े में बात करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना ओपिनियन शेयर किया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। तो काफ़ी ज़्यादा पैशन है आप में भी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मिस निमरा मौजूद है। जी मिस निमरा, कैसे मोटिवेट करेंगी आप। मैं थक चुका हूँ, हार जी, चुका हूँ अस्सलाम काम वालेकुम। कर उम्मीद करती हूँ करके। सर कि आप खैरियत होंगे। और मैं आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं थक चुका हूँ, क्या करूँ, आप मुझे कैसे मोटिवेट करेंगी। अच्छा, सर मैं आपको ना एक छोटी-सी यहाँ पे ना बात बताना चाहूँगी। ये देखें, अगर हमने एक अपने आप से ठान लिया ना कि मुझे एक मंज़िल तक पहुँचना है, ठीक है? सबसे पहले तो हमें खुद से ये ठाननी है कि मुझे एक मंज़िल तक पहुँचना है, ठीक है? जब आपने एक मंज़िल तक पहुँचना है ना, तो मिसाल लगा लें कि आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, तो जाते वक़्त रास्ते में आपकी कोई सड़क है, वो किसी किसी जगह पे खड्डा आ जाता है, खराब हो जाती है, ठीक है? तो मीन्स कि आपके रास्ते में वो रुकावट आ गई है। अब वहाँ पे आके अगर आपकी गाड़ी जो है वो फँस चुकी है, ठीक है? अब आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो आप उसको वहीं पे रुक जाएँगे, ठीक है? आपको रुक जाएँगे तो आप कभी अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँच पाएँगे, ठीक है? तो मतलब कि आपके रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें होंगी, आप अगर उसको वहाँ से गाड़ी को निकालेंगे ना, निकाल के जब आप आगे जाएँगे, तो यकीन जानिए आपकी मंज़िल आपके पास आती जाएगी, कभी भी आपसे दूर नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहीं रुके रहेंगे या फिर वहाँ से गाड़ी को निकाल के वापस आ जाएँगे, तो आपकी उतनी ही ज़्यादा मंज़िल जो है, वो दूर होती जाएगी, ठीक है? तो आपने अगर अपनी गाड़ी चला रही है ना, अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो मज़ीद करें, ठीक है? अल्लाह ताला की पाक ज़ात ना कभी भी किसी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देती और मेहनत का फल जो होता है ना, वो इंसान को हमेशा मिलता है और ज़रूर मिलता है और मीठा मिलता है, ठीक है? तो सब्र से काम लें, पैशनेट होके काम करें, ठीक है? सब्र पैशन से काम करें, ठीक है? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कभी भी इंसान की ना कामयाबी की जो रास्ते में आने वाली रुकावटें होती हैं ना, वो हर इंसान के लिए एक कह लें कि फ़ख्र की चीज़ होती है, ठीक है? अगर आपके रास्ते में रुकावट में भी आपकी वर्किंग में मीन्स कि आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग करने के बावजूद भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है? या हिम्मत हार जाएँ, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इतना बनाएँ कि आपके अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि एक इंसान जो है ना, वो कितनी ताकत वाली चीज़ है, कितनी काम की चीज़ है। अगर वो इंसान अपने आप में देखे ना, अपने आप को डीपली जाके देखे, तो इंसान वो कुछ कर सकता है, जो अगर उसने ठान लिया ना, तो वो सब कुछ कर सकता है, जो कि उसके एक ऐसा लोग उसको कहते हैं ना कि वो नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो कि कोई उसको ना करने दे, ठीक है? तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि छुपी हुई हैं, उन चीज़ों को बाहर निकालें, ठीक है? देखें, आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक ऐसे पर्सन है, एक कामयाब तरीन पर्सन है, अपने फ्यूचर में बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को आईने में देखें, ठीक है? तो आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है? अगर आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि खुश हुआ करें कि आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, वो आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक कीमती जो है वो कह लें कि कदम है, ठीक है? मैं तो हूँ, अगर मैं जब मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावटें आती हैं ना, तो मेरे लिए तो यही होता है कि मैं वहाँ पे ना अगर कोई रुकावट आती है, तो मैं खुश होती हूँ उससे, ठीक है? मेरे पास जितनी भी रुकावटें आती हैं, मैं उससे खुश होती हूँ, क्योंकि जब आपके रास्ते में रुकावटें आएँगी, आप तब ही अगले कदम में कामयाबी के नेक्स्ट स्टेप के लिए आप मज़बूत कदम उठाएँगे, ठीक है? लेकिन जब आपके रास्ते में रुकावटें ही नहीं आएँगी, जब आप सीधे कामयाबी तक पहुँच भी जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कामयाबी तक पहुँच भी जाते हैं ना, तो यकीन जानिए आपको वो खुशी नहीं होगी, ठीक है? तो आपके रास्ते में अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मीन्स कि आपको यही लगता है कि ये रुकावटें हैं, ठीक है? तो ये रुकावटें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग चीज़ होती है, और यकीन जानिए कि अगर एक इंसान है ना, कोई भी इंसान है, जब वो छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है, तो उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। ना उसको पता होता है कि मैंने खाना कैसे है, ना उसको पता होता है मैंने पीना कैसे है, पहनना कैसे है, चलना कैसे है, बैठना, कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप वो इंसान सीखता है, उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान किसी न किसी से सीखता ही है, ठीक है? तो वो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, वो सीखता जाता है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में दुनिया का कामयाब से कामयाब तरीन इंसान बन जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, और अपने रास्ते में क्या ऐसा होता है कि उसके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर कामयाब इंसान के पीछे ना, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई रुकावटें ज़रूर होती हैं, और ये नहीं कि छोटी, बड़ी रुकावटें भी होती हैं, ठीक है? तो असल इंसान वही होता है जो अपने काम में रास्ते में आने वाली हर रुकावट को, हर मुश्किल को, हर परेशानी का डट के सामना करता है, और खुद को इतना मजबूत बना लेता है, खुद पे अपना ट्रस्ट कायम रखता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ, ठीक है? जब आपने खुद से ये वादा कर लें कि मैंने ये कर सकती हूँ, ठीक है? कभी भी आपने खुद से ये नहीं कहना कि मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे और मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ठीक है? जब आप इस तरह से कहेंगे, तो यकीन जानिए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे कि मेरे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, चलिए ठीक है, मैं इसको हँसी-खुशी कबूल करता हूँ, और आएँगी उनको भी हँसी-खुशी कबूल करता हूँ, तो यकीन जानिए आपकी कामयाबी इतनी नज़दीक आपके आ जाएगी कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं कामयाब किस तरह से हो चुका हूँ, ठीक है? तो मतलब कि खुद को गिव अप करने की तरफ नहीं, खुद को मोटिवेट करने की तरफ आप कोई भी इंसान ना दूसरा आपके आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है? जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो अगर आप डिमोटिवेट हो भी रहे हैं ना, तो आप अपना उस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठाएँ कि जब मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया था, तो मैंने किस मकसद से किया था? क्या वजह थी मेरी इस सिस्टम में आने से पहले? जब आपके कुछ लोगों की होती हैं कि भी मैंने मीन्स के ना अपने फ्यूचर में कुछ करना है, ठीक है? या अपने पेरेंट्स का फ़ख्र बनना है, जो भी आपकी मीन्स की माइंड की जो आपके मकसद होता है, ठीक है? मेन आपका एम क्या होता है, ठीक है? आप अपने एम को अपने सामने रखें। जब आप अपने एम को अपने सामने रखेंगे, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकेंगे, ठीक है? तो खुद को डिमोटिवेट, अगर आप किसी पॉइंट पे गिर भी रहे हैं ना, तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करें, बल्कि उस चीज़ से इतना ज़्यादा खुश हों, क्योंकि जब आप छोटी-छोटी मिस्टेक से गुज़रते जाएँगे, खुद को इम्प्रूव करते जाएँगे, तो अल्लाह ना करे कि अगर ऐसे हो भी जाता है, अगर आगे जाके कामयाबी के रास्ते में अगर आपके रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी मुश्किल आ भी जाती है ना, तो जब आपने अपने आप को पहले से ही ऑलरेडी मुश्किलात के लिए खुद को रेडी रखा होता है ना, तो आप उस मुश्किलात का बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली आप उसका सामना कर सकते हैं, और बहुत जल्दी से जब आप गिरते हैं, तो बहुत जल्दी से आप खुद को उठा भी लेते हैं, ठीक है? दोबारा से खड़े होके फिर से उसी पैशन के साथ आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो आपके पास मेन एंड पे यही आपसे कहना चाहूँगी कि जो आपको अगर प्रॉब्लम्स या कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इनको खुशी
से एक्सेप्ट किया करें, क्योंकि ये चीज़ें मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये आपके लिए एक रहमत होती है, अज़मत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, आपकी कामयाबी की तरफ चलने वाला एक मज़बूत से मज़बूत तरीन कदम होता है, जिससे आप बहुत जल्द आप ऐसे कामयाब इंसान बन जाते हैं कि कभी भी आप मज़बूत वाले कामयाब इंसान, ठीक है? खोखले वाले नहीं, खोखले वाले कामयाब इंसान वो होते हैं, जो इनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आई होती, ठीक है? तो जो मज़बूत वाले हमें कामयाब इंसान बनना है, कामयाब तो बनना है, लेकिन मज़बूत वाले बनना है। मज़बूत वाले हम तब ही बनेंगे जब हमारे रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, परेशानीज़ आएँगी, और हम उन्हें इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करना है, डट के करना है, और कभी भी किसी पॉइंट पे हारना नहीं है, और खुद पे ट्रस्ट करना है। जितना ज़्यादा आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कामयाब तरीन हो सकेंगे, क्योंकि हर इंसान जो है ना, हर इंसान अपने आप को डीपली जाके नहीं देखता, लेकिन जो इंसान अपने आप को डीपली जाके देखता है ना, यकीन जाने वो हर रास्ते में आने वाली हर किस्म की छोटी-बड़ी रुकावट को आसानी से उनको पार कर लेता है, उनका सामना कर लेता है, और अपनी जो सक्सेस है उसको बहुत जल्दी पा लेता है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों से बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिली होगी, तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये होती है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है? तो सेल्फ मोटिवेशन के मतलब मैंने बोला कि मुझे और काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली है इन बातों से। और यही एक्चुअल वे होता है कि आप देखें, बेसिकली सेशन रखने का मकसद ये था कि मैं तो आपको डेली मोटिवेट करता हूँ ना, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन भी देखूंगा कि मैं इनको कितना को मोटिवेट कर चुका हूँ, कि अगर मैं किसी टाइम पे डिमोटिवेट हो रहा था तो ये मुझे किस तरह मोटिवेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा मिस निम्रा। वेल, बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने आपने यहाँ पे जो परफॉर्म करा है, और आपने जो मोटिवेशन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, और आपने जो शो किया है, और जो आपकी वर्डिंग, जो आपकी बातें, जो एनालिसिस, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। नेक्स्ट एक और फीमेल मौजूद है। चले अब फीमेल मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं, मिस कस्बा से पूछते हैं। जी मिस कस्बा, आप किस वे में मोटिवेट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये बताएँ कि आपने स्टार्ट क्या सोच के किया था काम को? मैंने स्टार्ट सोच के ही किया था कि मैंने एक ऐसा इंसान बनना है, जिस जो कि ऐसी पोजीशन पे जाना है, ऐसी मेहनत पे करनी है, और ऐसा काम, ऐसा नाम बनाना है जो किसी ने ना बनाया हो, और लोगों की ज़ुबानों पे मेरा नाम होना चाहिए, और मेरी सक्सेस के चर्चे होने चाहिए, और मेरी लोग मिसालें दें। मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था। जी, तो जब ये आपने सोच के जॉइन किया है, तो फिर आप डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम मुझे, मैं काम बड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, और टाइम भी नहीं हो रही, इनकम भी नहीं हो रही, टीम भी नहीं बन पा रही, बनाई नहीं जा रही, मतलब हर तरफ से डिमोटिवेशन। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ एनालाइज़ करें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, या आप गाइड कर रहे हैं तो उसके आपको रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है? अपनी सबसे पहले गाइडलाइन को इम्प्रूव करें, ठीक है? और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, और ऐसे लोगों के साथ आप बैठें या ऐसे लोगों से आप मिलें जो पॉज़िटिव हों, ठीक है? जो पॉज़िटिविटी को इंक्रीज़ करने वाले हों, जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, हम पहले डीमोटिवेट होंगे तो ही हम मोटिवेट होंगे ना। एक आप कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है? और आप कहते हैं कि आपको कोई परेशानियाँ ना आए, कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और आप डायरेक्ट कामयाबी की तरफ पहुँच पहुँच जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? आपको मायूसी और ये सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं, देन आप फिर कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो जो जी। आपने डिसाइड किया था कि आपने करना है, तो आपको अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप वो चीज़ें देखें जो आपके अंदर अ, डीमोटिवेट को लेके आ रही हैं। आप अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, और जो यहाँ पे सेशंस दिए जाते हैं, उनको अच्छे से आप सुनें, तो इंशाल्लाह आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और अगर आपको जी। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको आपके साथ मिलके मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूँगी, आपके साथ काम करूँगी। आपको कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह आपका पूरा साथ दूँगी, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, और इंशाल्लाह पैशन के साथ काम करें और आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो।
जी जज़ाकल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक चीज़ प्रोमिनेंट करता चलूँ कि मिस कस्बा जो है ना वो डॉक्टरी की फील्ड में, ठीक है ना। तो इन्होंने डॉक्टरों की तरह ही मुझे मोटिवेट किया, जी आपको मसला क्या हो रहा है, जैसे डॉक्टर पूछते हैं ना, अच्छा आपको दर्द कहाँ पे हो रही है, अच्छा कब से दर्द हो रही है, कितने दिन हो गए आपको दर्द होते हुए, कहाँ से मसला आ रहा था, अच्छा तो कोई दवाई ली थी, अच्छा नहीं ली थी, चलें ये वाली। तो मिस कस्बा ने सेम उसी तरह मोटिवेट किया कि आपको क्यों मसला आ रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है, आप कौन कौन सी डोज लेनी है। तो ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। तो ये मोटिवेशन की जब बात हो रही है तो माशाल्लाह से मैं खुद एक इंस्पायरेशन थी। यहाँ पे मिस हाफिज़ा मौजूद है। मिस हाफिज़ा, अगर आपके पास टाइम है, अगर अवेलेबल है, तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा। बिकॉज इन टॉप क्लास मोटिवेशन की फीमेल्स के अंदर आपकी शेयरिंग ज़रूर लाजमी होनी चाहिए, अगर आप अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर तो हैं तो यहाँ पे चलें। जी मैम, आप किस वे में मोटिवेट करना चाहेंगी फीमेल्स को, और यहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए मेंबर्स को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लोग हैं, क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ऑल कम्युनिटी, आई होप गाइस यू विल सेफ एंड फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरा मूड था कि आज मैं बड़े मजे से सेशन अटेंड करूंगी और मैम बड़े मजे से सेशन अटेंड करी थी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया। तो जी सर। तो मैं देखें, वो जब एक इंसान की एक वैल्यू बनी होती है ना, या इंसान अपनी वर्डिंग से अपने फर्स्ट, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अभी मैं देख रहा था जी कि जी यहाँ पे बिल्कुल। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फीमेल मोटिवेटेड थी, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, आउट क्लास था जो आपने उस दिन करा था। और बहुत से लोग ऐसे सेशन में बैठे हुए हैं जो कि आपको सुनना चाह रहे हैं, जिस वे में आपका स्टार्टअप था। तो यहाँ पे डिमोटिवेशन को किस तरह से आप रिमूव करेंगी, क्या क्या एनालिसिस करना चाहेंगी उन मेंबर्स के ऊपर, क्या बताना चाहेंगी आप? देखिए सर, पहली बात ये कि जो ये लोग बात करते हैं ना कि हमसे होता नहीं है, हम करते नहीं है, ठीक है, हम ट्राई करते हैं, हमसे होता नहीं है। पहली चीज तो ना मैं एक चीज ये क्लियर करूंगी कि जो आप ये बात बोलते हो ना, आई विल ट्राई, पहली आपकी नाकामी तो इसी चीज में आ जाती है कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आप कोशिश करोगे, इसमें जो है बहुत सारी इसके आगे ना शाखाएं निकलती हैं इस चीज की, इस सेंटेंस की बहुत सारी, कि मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया ना तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो आप अपना इस चीज को लेके माइंड जो है ना वो क्लियर करें कि सेल्फ बिलीव और ट्राई में बहुत डिफरेंस है ब्रो। ठीक है, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है सेल्फ बिलीव में और जस्ट ट्राई में। ठीक है, अब एक इंसान जो होता है ना, अब आप काम भी कर रहे होते हो, ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर शेयरिंग भी कर रहे होते हो, आप मेंबर को गाइड भी कर रहे होते हो, यहाँ तक कि आप जो है ना हर तरीके से चल रहे होते हो। लेकिन बात आ जाके यहाँ पे आती है, जब क्लोजिंग पे बात आती है ना, आप कहते हो कि मैंने ट्राई किया था, मैंने हर काम किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेंबर ज्वाइन ही नहीं करते, मेंबर ज्वाइन ही नहीं करते। अल्लाह के बंदो, जब आपको अपने पर बिलीव ही नहीं है, आपको जब इस बात पे खुद के पर आपको इस चीज का बिलीव है, मैंने जस्ट ट्राई किया था, आप ये बोलो मैंने काम किया है, ठीक है, मुझे अल्लाह पाक की जात ने नवाजना और हर हालत में नवाजना है। मैं ना आपसे अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, ये तकरीबन पिछले इन दिनों की बात है। ठीक है, मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, पिछले इन दिनों की बात है। सर जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। जी जी श्योर। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि यार इतना मोटिवेशन वाला मेंबर यहाँ पे हमारी सेशन में मौजूद होते हैं। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ मोटिवेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो अभी मिस हाफिज़ा जो हैं, आपको अपने वे में इनके पास तकरीबन 4 से 5 मिनट मौजूद हैं, अपने वे में इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेंगी कि किस लिहाज से इंसान को मोटिवेट होना चाहिए। बिकॉज देखें, एक सेशन डिलीवर करने वाला इंसान आपको डिलीवर करता है, मैं तो डिलीवर करता ही करता हूँ। तो मैं देखना चाहता था कि हमारी टीम में कितने ऐसे लीडर्स हैं जो कि खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो इंशाल्लाह आपको फर्दर ये है मिस हाफिज़ा, 5 मिनट का सेशन है, इंशाल्लाह बैठे रहिएगा, फर्दर वो आपको इंशाल्लाह की गाइड करती हैं। और जी जी कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। ओके, ओके जी, जी मैम कंटिन्यू करें। ओके जी, सॉरी, एक्चुअली आपको पता है
अम्मी जो होती है ना वो फर्स्ट पे होती है इसलिए। अच्छा, तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि मैं ना आपसे अपनी लास्ट में मतलब कि ना पिछले इन दिनों की स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। काफी दिन ना मतलब हो गए थे मैं काम कर रही थी, ठीक है। तो ना मतलब मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों को भी गाइड कर रही थी, बहुत अच्छी वर्किंग जा रही थी, मुझे माशाल्लाह ना फेसबुक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। जबकि ना हमारी पूरी टीम में ना मतलब सर अली के ग्रुप में ना सिर्फ यही चर्चा चल रही होती है, सर हमें ना ग्रुप से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर हमें ये इशू हो रहा है, सर हमारी पोस्ट नहीं चल रही, सर ये है, सर वो है, जस्ट यही हलचल मची रहती है, ठीक है। तो ना मतलब उन दिनों में यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, इतना अल्लाह पाक का करम था कि लीड्स खत्म होने का नाम नहीं थी ले रही, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरी ज्वाइनिंग स्लोज होने का नाम नहीं थी ले रही। मीन्स कि मैं लाइव सेशन का भी हिस्सा बना रही थी, ऑफलाइन डीलिंग भी कर रही थी, हर तरीके से मतलब हर पैतरा मैंने आजमा के देख लिया, लेकिन ज्वाइनिंग कहती कि भाई मैंने क्लोज ही नहीं होना। तो बस ना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो फिर मैंने एक दिन बड़ा सारा दिल करके मैंने सर अली को कॉल पे ले लिया, मैंने कहा सर मेरा ना ये सोल्यूशन इसका मुझे दे, ठीक है। उन्होंने मतलब मेरी कुछ गाइडलाइन का इशू नहीं था, ठीक है, मतलब मेरी कुछ बेसिकली मिस्टेक्स थी, मैंने वो क्लियर की, ठीक है। उसके बाद जो है ना बात में आपसे करने का मकसद ये कि आप जो ये बात कर रहे होते हो ना कि हम मेहनत करते हैं, ठीक है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट इंसान जो है ना वो कुछ रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। डीमोटिवेट ना तो आप अपलाइन की वजह से होते हो, ना आप अपनी टीम की वजह से होते हो, ना आप जो है वो सिचुएशन की वजह से होते हो, सिचुएशन भी आप खुद ही क्रिएट करते हो, ना कि कोई अगला बंदा आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब उन दिनों में ना मेरे लिए बड़ा कश्मकश का माहौल था कि भाई मैं क्या करूं, मैं ना क्योंकि पता है इंसान है, जाहिर बात है इंसान जैसे परेशान हो जाता है वैसे डिमोटिवेट भी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ना मैं बड़ा अजीब सा मुझे फील होने लगा कि क्या मकसद है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी मैं इस चीज को लेके, मतलब मेंटली। तो फिर जो है ना मतलब मैंने काम किया, तो यहाँ तक कि मेरी हार्ड वर्किंग इतनी हो गई थी कि मेरी जो है तबियत के ऊपर इफेक्ट हो गया था, ठीक है। मीन्स कि मेरी तबियत खराब हो गई थी, अभी देखिए मैं कैसे नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, मेरा गला इतना शदीद किस्म से खराब हो गया था ना कि मेरे से एक सेंटेंस भी जो है वो क्लियरली विदाउट खांसी नहीं बोला जा रहा था, ठीक है। इतना मेरा गला खराब हो गया था, और मैं उन दिनों में भी मेंबर्स को गाइड कर रही थी, ठीक है। मेरे पास अभी भी वो वॉइस अवेलेबल है, ठीक है। जिस तरीके से मैं मेंबर्स को गाइड कर रही थी मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, और यकीन करें उस दिन मेरी 2 से 3 ज्वाइनिंग्स उसी दिन क्लोज हो गई थी, और मुझे नहीं पता चला कि कैसे क्लोज हुई, ठीक है। तो वो इंसान होता है जो कि डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग करता है, दिन बाय दिन जो है ना मतलब कि डे बाय डे अपनी लर्न करता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को करते हो कि जस्ट आप दूसरों को, अब आपकी अपलाइन है ना, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि देखो बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे अपलाइन होते हैं ना वो हमारे लिए टीचर होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा उनकी टीचर्स की तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब हमारे जो अपलाइन होते हैं ना वो हमें ये बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट, कि हमें जो है वो फेसबुक के हवाले से बोल रहे होते हैं ना कि आपने जो है ना इस तरीके से काम करना है, मीन्स कि आपने पोस्टिंग इस तरीके से करनी है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो है वो फेसबुक बैन हो जाएगी, ठीक है, आपके कमेंट्स बैन हो जाएंगे। अब हमारे में ना एक ये बहुत बड़ी खासियत पाई जाती है कि हमें जिस चीज से रोका जाए ना, हमने वो काम जो है ना वो कह लिया जाए कि मतलब पूछा हो गया, हमने वो काम करना होता है, ठीक है। मीन्स कि हमें कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे आपका लॉस्ट है, ये काम ना करना, हमने कहना नहीं, हम जाएंगे, हम तुड़वा के वापस आएंगे, लेकिन हमने करना लाजमी है। बाद में हमने कहना भाई हमें लीड्स नहीं मिल रही, हमारे मेंबर्स ज्वाइन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए ये बातें हैं जस्ट बेसिकली, ठीक है। जस्ट आप लोगों को मैं स्टार्टअप में क्या कहते हैं टचअप दे रही हूँ, ठीक है। जस्ट बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है, कि लाइफ है, ठीक है। लाइफ में जैसे खुशी होती है वैसे गम भी होता है, प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं लाइफ में, लेकिन इंसान वही होता है जो उन प्रॉब्लम्स को आगे से देख के जब वो डर नहीं जाए बल्कि उनको फेस करे, ठीक है। देखिए मसले मसाइल लाइफ का हिस्सा होते हैं। अब हमारे अंदर ना बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। पहली मिस्टेक ये होती है कि हम उस बंदे को फॉलो अप नहीं करते जिसने हमें ज्वाइन करवाया होता है, ठीक है, हमारी उसके साथ बनती ही नहीं है। पहली बात तो ये, मैंने बहुत जब का मैंने ज्वाइन किया हुआ ना मैंने एक चीज बड़ा लोगों के अंदर देखी है कि ना उनके अपलाइन के साथ नहीं बन रही होती, ठीक है। मतलब ना उनका किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई चक्कर चल रहा होता है, कोई ना कोई जो है वो पड्डा चल ही रहा होता है कि भाई हमारा अपलाइन ऐसा तो हमारा ऐसा, मतलब कोई ना कोई बात को लेकर टेंशन चल ही रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना